नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि और मैं हाजिर हो चुका हूं आपके सामने एक और वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर में, खेलकूद का। तो खेलकूद के करंट अफेयर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉकी के बारे में। हम लोगों ने करंट अफेयर में खेलकूद में क्रिकेट को कर लिया था। 2023 में क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप लोगों ने उस क्लास को ज़रूर देखना है। इसके बाद हमने कुछ और क्लासेस की थी करंट अफेयर की। तो आज हम अपनी इस सीरीज़ को आगे को बढ़ाते हुए एक और वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर यानी कि हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 इवेंट इस बार 2023 में अभी तक आयोजित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर की क्लास भी कराई जा रही है। तो कंप्यूटर में मैंने 10-12 क्लास आप लोगों को दे दी है। लगभग 50-60% सिलेबस मैंने कंप्यूटर का कवर कर दिया है। आप लोगों को कंप्यूटर भी अगर हेल्प चाहिए होगी, अगर आप लोगों की कंप्यूटर वीक है, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कंप्यूटर अच्छी हो, तो आप लोग कंप्यूटर की क्लास से भी जुड़ें ज़रूर। और इसके अलावा रीजनिंग यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही कराई गई है। 25 क्लास लगभग यहाँ पर मैंने रीजनिंग की कराई है उत्तराखंड के किसी भी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें आप लोगों को थंबनेल, हालांकि उस समय पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उनके लिए मैंने ये जो रीजनिंग है वो बनाई थी। लेकिन जो रीजनिंग है वो आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि रीजनिंग का जो बेसिक से शुरुआत मैंने वहाँ पर की है वो आप लोगों को भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं हॉकी के। और हॉकी से आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले ही पूछ देता हूँ कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो खिलाड़ियों के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोग अगर ये जनवरी-फरवरी के महीने में जो एग्ज़ाम हमारे आयोजित किए गए थे उनमें किसी एक में पूछा गया है ये कि किसी एक खिलाड़ी को किसी एक खेल में पर्टिकुलरली वहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था कि कितने खिलाड़ी हैं। तो आप लोगों को जो भी खेल आप देखते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या को भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। तो हॉकी के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय खेल में हम लोग अभी तक वैसे देखा जाए तो ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, ये आधिकारिक तौर पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, यानी कि ऑफिशियली ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। वैसे हम लोग इसको एक नेशनल गेम के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसका इतिहास एक बहुत यादगार रहा है। क्योंकि इतिहास की अगर हम बात करें हॉकी में, भारत के इतिहास की, तो ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक की अगर हम बात करें, भारत ने हॉकी में का प्रदर्शन अगर देखें, ओलंपिक में भारत का हॉकी प्रदर्शन देखें तो 1928 में जब भारत ने इस पर अपना शुरुआत की थी, 1928 से इसकी शुरुआत हो जाती है हॉकी में, और भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो गोल्ड की अगर हम बात करें, भारत के 1928 में पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके बाद 4 साल बाद आप लोग देखेंगे, क्योंकि ओलंपिक 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। 1928 के डायरेक्ट 32 में, मैं यहाँ पर 1932 लिख रहा हूँ सिर्फ, तो 1932 में यहाँ पर दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया भारत ने। 1932 के बाद 1936 में, तो लगातार 3 बार भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया था हॉकी में। और इस समय हमारे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। अब आप लोगों को ये बताना है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है। तो इसके अलावा यहाँ पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो हमारे राजीव गांधी पुरस्कार हैं उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के अवार्ड में के रूप में भी अब यहाँ पर दिया जाने लगा है। तो ये एडिशनल जानकारी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए।
और यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत ने हॉकी में कब स्वर्ण पदक हासिल नहीं किया या फिर किया, तो आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्टली 3 वर्ष आप लोगों को ध्यान में रखना है शुरुआत के 1928, 32, 36। 36 के बाद जब 40 का बात करें तो 40 में यहाँ पर नहीं मिलता है, 44 में भी नहीं मिलता है, ठीक है। 36 के बाद 40 में, 40 के बाद 44 में भी नहीं मिलता, लेकिन 44 के बाद 48 में भी मिलता है गोल्ड मेडल, 48 के बाद 52 में भी मिलता है और 56 में भी। तो 3 साल फिर लगातार हमको यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार गोल्ड मेडल 1948 में हमको भारत के हॉकी के प्लेयर ने दिया था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1948, 52, 56 ये 6 इवेंट है अभी तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 60 में होंगे, तो 56 के बाद 60 में, लेकिन 60 में नहीं प्राप्त हुआ हमको, लेकिन 1964 में फिर से प्राप्त हुआ। 1964 में हमको फिर से प्राप्त हुआ और 1964 के बाद एक और इवेंट है जो कि 1980 में हुआ था। तो ये 1980 तक का हम यहाँ पर इतिहास अगर देखें भारत में ओलंपिक का गोल्ड मेडल का, तो 3 बार ये है, 3 बार फिर और फिर 2, तो यानी कि भारत ने 8 बार गोल्ड मेडल हासिल किया है अभी तक का। अगर हम देखें तो ओलंपिक में अगर हम बात करें भारत के गोल्ड मेडल की, तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल हमको ओलंपिक में हॉकी ने दिए हैं अभी तक। तो इसलिए हम भारत के अगर नेशनल गेम की बात करें तो हॉकी को एक इस प्रकार का इवेंट देखते हैं जिसमें भारत की ख्याति सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए हम इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में देखते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोगों को ये 8 के 8 बार याद कैसे करने हैं, पहले के 3 आप लोग याद करेंगे, फिर 2 इवेंट को कैंसिल कर देना 40 और 44 का, फिर 3 बार लगातार है, और उसके बाद एक और इवेंट था 60 का, उसमें भी कैंसिल कर देना, फिर 2 बार 64 और 80। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद करेंगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक में जो हमारा हॉकी का है। तो खेलकूद में हम यहाँ पर बात कर रहे थे हॉकी की। अब देखो, जिस प्रकार आईसीसी टूर्नामेंट कराता है उसी प्रकार एफआईएच विश्व स्तर पर हॉकी के टूर्नामेंट आयोजित करता है, जिस प्रकार आईसीसी क्रिकेट के करता है। तो आप लोगों को आईसीसी का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर स्थित है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एफआईएच का जरूर बताऊंगा। एफआईएच की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ पर से होती है, तो इसकी शुरुआत 1924 से हो जाती है। इसकी स्थापना, एफआईएच की स्थापना 1924 में। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो लुसाने है, लुसाने। और ये लुसाने कहाँ है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में लुसाने है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो बॉडी है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो ये आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। 1924 में इसकी स्थापना होती है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर से हम देखेंगे हॉकी विश्व कप की बात। हॉकी विश्व कप की अगर हम देखें, 2023 में इसका आयोजन किया गया है, विश्व कप 2023। और ये किसके द्वारा किया गया है, एफआईएच के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये कब आयोजित किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका जो संस्करण था, आप लोगों को संस्करण भी पूछा जा सकता है। तो 15वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। और कब से लेके कब तक, तो 13 से लेके 29 जनवरी, 13 से लेके 29 जनवरी, यानी कि ये जनवरी की करंट अफेयर आप लोगों की है। मैंने आप लोगों को पहले ही कह रखा है कि जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर कराऊंगा। तो जनवरी का इवेंट ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 13 से लेके 29 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है भारत में। और भारत में किस राज्य में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा में भी 2 जगह गया था इसका आयोजन। एक तो किया गया था भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी, और दूसरा है राउरकेला में। राउरकेला 2 स्टेडियम हैं यहाँ पर। भुवनेश्वर में स्टेडियम का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, कलिंगा स्टेडियम है यहाँ पर, कलिंगा स्टेडियम। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है, तो भुवनेश्वर में है। और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है।
तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में और भुवनेश्वर कलिंगा में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अब अगर हम इसकी बात करें तो अब तक ये भारत ने 4 बार इसका आयोजन किया है, 4 बार, अभी तक ये चौथी बार था आयोजन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भारत ने कब कब इसका आयोजन किया है, तो चौथी बार आयोजन इसका भारत ने किया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और इसका फाइनल देख लेते हैं, फाइनल मुकाबला। तो फाइनल मुकाबला में आप लोगों को जर्मनी वर्सेस बेल्जियम का मुकाबला देखने को मिलता है। बेल्जियम, और इसमें जर्मनी की विजय होती है, बेल्जियम की हार होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि गोल्ड मेडल, जो यहाँ पर गोल्ड मेडल है वो हमको जर्मनी की टीम को देखने को मिलता है। बेल्जियम को यहाँ पर सिल्वर मेडल देखने को मिलेगा, सिल्वर। उप विजेता टीम आप लोगों से पूछी जा सकती है बेल्जियम, और विजेता टीम जर्मनी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक और मेडल पूछा जाता है, कांस्य ब्रॉन्ज मेडल, जो कि नीदरलैंड ने जीता था, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा और बात करें, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आप लोगों को अगर पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जर्मनी के, निकलास वेलेन, निकलास वेलेन हैं, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पर से जो कि इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा और भी देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जो फेयर प्ले अवार्ड की अगर हम बात करें, इसमें फेयर प्ले अवार्ड, तो फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम ने जीता है, बेल्जियम ने, ठीक है दोस्तों। तो ये एक विश्व कप के बारे में है हॉकी के। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर की, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बेल्जियम के हैं जिनका नाम है विंसेंट वनास, विंसेंट वनास हैं। कहाँ के हैं ये, बेल्जियम के हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर से पता होना चाहिए, क्योंकि गोलकीपर के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। और अगर हम बात करेंगे हॉकी विश्व कप की, तो पहली बार कब आयोजित किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहली बार 1971 में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें पाकिस्तान है जो कि आई थिंक पाकिस्तान ने इसमें जीत हासिल की थी। एक बार आप लोग इसको क्लियर कर लेना, अन्यथा आप लोग देख लेना इस चीज़ को, बट मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान जीता था या नहीं जीता था, ठीक है। तो ये हुआ विश्व हॉकी कप के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा इवेंट। नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक नोटबुक भी तैयार करनी पड़ेगी करंट अफेयर की, जिसमें हर एक चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपनी नोट्स कॉपी से ही करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेशनल आइस हॉकी, ठीक है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023। तो यहाँ पर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, तो आइस हॉकी है, यानी कि बर्फ में खेले जाने वाला ये खेल है हॉकी का। इसमें जो फील्ड होता है वो हॉकी का आइस है, यानी कि बर्फ है। ये कहाँ पर आयोजित की गई है, जहाँ पर आइस होगी। आइस कहाँ पर होगी दोस्तों, तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में होगी, और ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख में यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, ये विजेता टीम कौन है इसमें और उप विजेता कौन है, तो ये दोनों ही नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं ध्यान में रखनी है। तो ITBP, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा बल है, उसके द्वारा इसको जीता जाता है। और उप विजेता टीम की अगर हम बात करें इसमें, तो लद्दाख स्काउट्स, तो इसमें जो उप विजेता है
वो कौन है? लद्दाख स्काउट्स की टीम ने यहाँ पर इसको डिफेंड किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये दूसरा इवेंट हो गया। तीसरे इवेंट में अगर हम जाएं तो महिला जूनियर हॉकी एशिया कप, महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2023। ठीक है, तो जूनियर एशिया कप की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम बात करें संस्करण, आप लोग देख लो संस्करण, तो 8वां संस्करण है। कब से कब तक आयोजित किया गया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 से लेकर 11 जून तक आयोजित किया गया है। तो जून का करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में करा दिया है हॉकी का। 3 से लेकर 11 जून तक इसका आयोजन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जापान में आयोजित किया गया है, जापान में इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को फाइनल मुकाबले के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस भारत वर्सेस दक्षिण कोरिया। यहाँ पर कोरिया में आप लोग किम जोंग उनका नाम याद होगा, लेकिन वो वाला कोरिया नहीं है, क्योंकि वो उत्तरी कोरिया की हम बात करते हैं। यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। तो इंडिया ने दक्षिण कोरिया को यहाँ पर हराया था। तो ये विजेता है, इंडिया विजेता है। और उप विजेता की अगर हम बात करेंगे तो कौन है? दक्षिण कोरिया। तो ये 2 टीमों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर भारत के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ पर जो विजेता भारत है, इसने पहली बार महिला जूनियर एशिया हॉकी कप जीता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत ने ये खिताब पहली बार हासिल किया है। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें शीर्ष गोल किसने किए हैं? सर्वाधिक गोल की अगर हम बात करेंगे तो भारत की खिलाड़ी हैं अन्नू ने सर्वाधिक गोल किए हैं। और एक और खिलाड़ी का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइजिंग स्टार। तो राइजिंग स्टार अंजलि का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी भारत की खिलाड़ी हैं। तो ये बातें हैं जो कि यहाँ पर से इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ और पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो एशिया हॉकी कप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे विश्व कप की, FIH के द्वारा जो आयोजित किया जाता है, तो ये 2023 में अभी दिसंबर में आयोजित किया जाएगा महिला जूनियर विश्व हॉकी कप। क्या होगा वो? महिला जूनियर विश्व हॉकी कप। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा चिली में। चिली में क्या है? महिला जूनियर हॉकी विश्व कप, तो ये इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद टूर्नामेंट, 3 टूर्नामेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। एक और टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे जूनियर, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जूनियर एशिया हॉकी कप। और ये जो होगा वो होगा पुरुष का। ठीक है दोस्तों, तो जूनियर एशिया कप है।
यहाँ पर पुरुषों का। अभी हम लोगों ने इससे पहले महिलाओं का देखा था, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे अगर आयोजन, तो इसका आयोजन यहाँ पर ओमान में किया गया है, ओमान में। तो इसका आयोजन ओमान में किया गया था, 1 जून को इसका फाइनल हुआ था ओमान में। ओमान में अगर आप लोगों से इसका शहर पूछा जाएगा तो सलालाह आप लोगों को ध्यान में रखना है, सोलालाह, ये एक शहर है ओमान का, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। और फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें तो फाइनल मुकाबले में यहाँ पर हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में ध्यान में रखना है। इंडिया विजेता है और पाकिस्तान उप विजेता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और इसके बाद अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो भारत है, जूनियर एशिया हॉकी कप में अगर हम भारत की बात करेंगे तो सर्वाधिक बार भारत ने ये खिताब हासिल कर लिया है, सर्वाधिक बार विजेता। और ये सर्वाधिक बार कहने का मतलब 4 बार। और पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे, इसने अभी तक का 3 बार का ये खिताब हासिल किया है। भारत ने 4 बार कब कब हासिल किया है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, 2004, 2008, 2015 और अभी 2023। तो ये 4 इवेंट आप लोगों को पूछा जा सकता है, जूनियर एशिया हॉकी कप में भारत ने कब कब हासिल किया है। 4, 8, 15 और 23 में इसने हासिल किया है। तो इसके अलावा यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 2-1 से यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो 2-1 का मुकाबला यहाँ पर हुआ था। ये बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी हैं। ठीक है, तो हॉकी कप के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, हॉकी स्पोर्ट्स के बारे में। इतने ही इवेंट यहाँ पर अभी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इनकी संभावना ज़्यादा बनती है। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके हाजिर होऊंगा। तो तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।